हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं और कंप्यूटर के बारे में और सभी तथ्य जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और आप ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर का महत्व हमारे दैनिक जीवन में कितना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे क्या कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो शब्द है ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो कंप्यूटर है क्या है, इंग्लिश वर्ड है। इसका हिंदी क्या है, हिंदी इसका है संगणक। हिंदी क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का हिंदी है संगणक। और इसका इंग्लिश क्या है, कंप्यूटर, COMPUTER। क्लियर। तो कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या है, संगणक अर्थात गणना करने वाला, अर्थात गणना करने वाला। इसके आविष्कारक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करिए। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज। क्लियर, इतना आप याद रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर क्या है, क्लियर हुआ। कंप्यूटर गणना करने वाला एक यंत्र है, इसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर खुद इंग्लिश वर्ड है। इसके आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज हैं। क्लियर। 1946 में, कब, 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये आपने समझा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात विद्युत से चलने वाला एक उपकरण अर्थात यंत्र है। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात विद्युत से चलने वाला एक उपकरण है जो हमारी आज की ज़रूरतों का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, स्कूलों में पढ़ाई हो, उसका सारा डेटा कंप्यूटर फीड होगा। और आप विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को अवश्य पता होगा कि यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी MSP पर पूरा आप विद्यार्थियों का पूरा डाटा अपलोड रहता है। क्लियर। आपकी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो अभी कंप्यूटर द्वारा ही भरे जाते हैं, रिजल्ट आपका कंप्यूटर पर ही शो होता है। क्लियर। तो इस प्रकार कंप्यूटर आज के समय में हमारा अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर यदि निकाल दिया जाए हमारे दुनिया से तो हमारी दुनिया एकदम वीरान हो जाएगी। कुछ ऐसा है कंप्यूटर का जलवा हमारे समाज में। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा अर्थात सूचना, डाटा क्या है, डाटा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आंकड़ा। डाटा मीन्स क्या होगा, आंकड़ा। इसको सूचना भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है जो डाटा अर्थात आंकड़ा या सूचना को इनपुट लेकर, इनपुट मतलब अपने अंदर ले करके प्रोसेस करता है, मतलब उसके बारे में कुछ अपना गणना करता है और हमें आउटपुट देता है। आउटपुट माने क्या होता है, परिणाम। आउटपुट माने क्या होता है, परिणाम। तो हमसे लेता है डाटा और हमें क्या देता है, अंत में हमें रिजल्ट देता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, इसमें हम डाटा इनपुट करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। प्रोसेसिंग करने का मतलब ये अपने अंदर 3-5 करेगा इसको। ठीक है। उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, ये हमें रिजल्ट देगा। क्या देगा, रिजल्ट देगा। आउटपुट माने क्या होगा, रिजल्ट अर्थात परिणाम देगा। क्लियर। अब बात करते हैं इसका अनौपचारिक फुल फॉर्म क्या है। अनौपचारिक फुल फॉर्म मतलब इनफॉर्मल फुल फॉर्म होता है। ये रेडीमेड है। क्या है, रेडीमेड है। इसको आप बना सकते हैं, जो कई लोग अपने तरह से इसको बना सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा याद रखिएगा। कंप्यूटर में कितने लेटर हैं आप ध्यान दीजिएगा, COMPUTER। कितने लेटर कंप्यूटर में, याद रखिएगा। कंप्यूटर में कितने लेटर हैं, 8 लेटर हैं। तो उन्हीं 8 लेटर से मिलकर के कुछ एक सेंटेंस क्रिएट किया गया है जो कंप्यूटर के डिफिनीशन, उसका कार्य, सबको उसमें डिफाइन करता है। क्लियर। तो क्या है फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। समझ गए। कॉमन ऑपरेटर मशीन मतलब सामान्य रूप से चलने वाला यंत्र, सामान्य रूप से चलने या चलाने वाला यंत्र। पर्टिकुलरली माने विशेष रूप से, यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीक शिक्षा के प्रयोग के लिए, एंड रिसर्च और खोज के लिए। खोज और तकनीकी शिक्षा के प्रयोग के लिए
विशेष रूप से सामान्य चलाने वाला यंत्र ही क्या है? कंप्यूटर है, जो कंप्यूट से बना है। किससे मिलकर बना है? कंप्यूटर। कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है। कंप्यूट माने क्या होता है? गणना करना होता है। और कंप्यूटर माने क्या हो जाएगा? गणना करने वाला। हिंदी में बोलेंगे संगणक। आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, खोज 1946 में। क्लियर। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के प्रकार। किस पर बात करते हैं? कंप्यूटर के प्रकार कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सी के प्रकार अर्थात कंप्यूटर के प्रकार। क्लियर। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का प्रकार हम दो तरह से कह सकते हैं। क्षमता के आधार पर। किस आधार पर? यह क्षमता के आधार पर एक हो जाएगा, एक होगा क्षमता के आधार पर, दूसरा क्या होगा? आकार के आधार पर। किस आधार पर? आकार के आकार पर। क्लियर। देखिए, क्षमता के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। क्षमता के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। और आपको पता है आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल जमाना है, तो वही समझ जाइए आप, डिजिटल कंप्यूटर है। और आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। किस आधार पर? आकार के आधार पर। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। तो इसको आप बढ़िया से एकदम नोट बना लीजिए, इसको आप तैयार रखिए, हर एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। और आज की जब ये हमारी आवश्यक अंग बन गया है तो इसलिए इसके बारे में जानना और आवश्यक हो जाता है। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कौन कौन भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के कौन कौन भाग होते हैं तो सुनिएगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग, मुख्य पार्ट्स कौन कौन है, या कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन है। तो सबसे पहले ये है इनपुट डिवाइस। ये क्या है? इनपुट डिवाइस। इसके बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस के द्वारा डाटा को अंदर किया जाता है, डाटा को अंदर भेजा जाता है। कहाँ पर? मॉनिटर में या फिर कंप्यूटर के अंदर। तो कौन कौन इनपुट डिवाइस है? कौन कौन इनपुट डिवाइस है? जरा आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। देखिएगा, कीबोर्ड, माउस ये क्या है? कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है। इनकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर के अंदर फिट किया जाता है। क्लियर। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात केंद्रीय संसाधन इकाई। इसको याद रखेगा। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। क्लियर। अब बात करते हैं मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है। तो कंप्यूटर की क्षमता ये होती है, कंप्यूटर की क्षमता। क्लियर। आप याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें रिजल्ट अर्थात परिणाम देता है, वही क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कौन है आउटपुट डिवाइस? तो ध्यान दीजिएगा, आउटपुट डिवाइस कौन है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? प्रिंटर का। प्रिंट करके रिजल्ट देता है ना हमें, तो प्रिंटर। आप इसको याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाकी जिसको टच कर सके हम, वो क्या है? जिसको टच कर सके वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, पहला है सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच कर सके वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। और जिसको टच न कर सके, जो फाइलों का समूह होता है, वही क्या है? सॉफ्टवेयर। आप इसको याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है। तो इनपुट डिवाइस कौन होता है? जिसके सहायता से डाटा एंट्री किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। और जो डाटा कंप्यूटर को देता है वही क्या? इनपुट डिवाइस है। इसमें कौन है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या है? कुंजी पटल। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या है? कुंजी पटल। आप इसे याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे कीज होते हैं, एरो कीज, सिंबल कीज, फंक्शन कीज, ठीक है ना, न्यूमेरिक कीज, बहुत सारे कीज होते हैं इसमें। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड की सहायता से ऐसे ना टाइप करके हम अंदर डाटा करते हैं, वही है। माउस क्या है? माउस ये, इसको हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके द्वारा काम किया जाता है, माउस के द्वारा। क्लियर। स्कैनर क्या? स्कैन करके डाटा को दिया जाता है। माइक्रोफोन क्या होता है? यह भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम यह भी इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन यह भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से तो हम डाटा अंदर करते हैं अर्थात कंप्यूटर में भेजते हैं। क्लियर। तो ये सभी क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम और टच स्क्रीन, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में कैसे आते हैं प्रश्न? एग्जाम में कैसे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऐसे आ जाएंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? मैंने कौन नहीं है या कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको पता रहेगा इनपुट और आउटपुट कौन है तो आप मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। क्लियर। आइए बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइस कौन कौन होता है तो आपको पता ही चल गया।
आउटपुट क्या होता है, जो जो हमें रिजल्ट दे, परिणाम दे, वही क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कौन कौन है, तो मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, इसी पर तो शो होता है रिजल्ट, तो याद रखिएगा इसी पर, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा हमें मॉनिटर ही ना शो करेगा, दिखाएगा, तो मॉनिटर है क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। स्पीकर है आउटपुट डिवाइस। और कौन है, प्रोजेक्टर है, थ्री लेंस वाला प्रोजेक्टर, जहाँ पर हमें कोई रिजल्ट दिखाया जाएगा। कोई रिजल्ट मतलब यहाँ रिजल्ट बोर्ड वाला रिजल्ट मत समझिए, कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई गाना, कोई और जानकारी प्रोजेक्टर द्वारा दिखाई जाती है, तो वही क्या है, वो है आउटपुट। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, एग्जाम में ऐसे दिया जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा इसे। क्लियर, आइए बात करते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हमने आपको बताया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर का यही ब्रेन है। जैसे हमारा यहाँ ब्रेन है, हमारा ब्रेन यहाँ पे है ना, ब्रेन माने जानते हैं क्या होता है, ब्रेन माने मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क को आप ऐसे कह सकते हैं समझदानी। ब्रेन माने क्या हो जाएगा, मस्तिष्क अर्थात समझदानी। क्लियर, याद रखिएगा इसे आप। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका हिंदी क्या होगा, केंद्रीय संसाधन इकाई। इसका हिंदी क्या होगा, केंद्रीय, इसका हिंदी क्या होगा, केंद्रीय संसाधन, केंद्रीय संसाधन इकाई। मुझे यही सब कंट्रोल करता है सारी चीजों को, इसको आप याद रखिएगा, केंद्रीय संसाधन इकाई। कुछ ऐसे करिए पढ़ाई ताकि मजा आ जाए। क्लियर, बात करते हैं सीपीयू के कौन कौन भाग होते हैं, तो याद रखिएगा एएलयू, अलू, अलू, अल्लू अर्जुन नहीं, ध्यान देना, कुछ लोग अलू सुन के अल्लू अर्जुन का नाम याद आ गया होगा उन्हें। क्लियर, तो अलू का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, सीयू, सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑल डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है। और आपका आता है रजिस्टर, क्या आता है, रजिस्टर। ठीक है, ये क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई क्या होता है, ये होता है अस्थाई तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होता है, ये अस्थाई होता है और तेज मेमोरी होता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है। ये सब क्या है, सीपीयू के हैं पार्ट है यार, अर्थात कंपोनेंट है। क्लियर, अब आइए बात करते हैं मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी माने समझ गए, मेमोरी माने क्या होता है, वैसे मेमोरी माने याददाश्त होता है। तो जो भी डाटा सेव होता है वो कहाँ सेव होगा, मेमोरी में सेव होता है। क्लियर, इसलिए आप ध्यान रखिएगा अपने मेमोरी में बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट को आप सेव कर लीजिए। यही जो भी आप पढ़ रहे हैं इधर, आप यदि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में है तो आप बढ़िया से पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए और अपनी मेमोरी को फुल कर लीजिए ज्ञान से, क्योंकि यही ज्ञान और यही मेमोरी आपको एग्जाम में काम आएगी। क्योंकि कोई भी आप यदि आप एग्जाम देंगे तो ये सभी एकदम मस्ट है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसलिए जो आपको आगे मेहनत करना है उसे बढ़िया है आप इधर ही बढ़िया से पढ़ते चलिए, अपना पढ़ाई पर दबदबा बनाए रखिए। पढ़ाई पर जब दबदबा बनाए रखेंगे तो आपका भी दबदबा बना रहेगा, नहीं तो समझ जाएं आप बहुत नीचे हो जाएंगे, कोई और आपको रोक कर चला जाएगा। क्लियर, अब आइए बात करते हैं मेमोरी में कौन कौन होता है। तो यह है रैम, क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म में याद रखिएगा। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी अर्थात टेम्पोरेरी मेमोरी है, ये समाप्त भी हो जाता है। कंप्यूटर बंद होते ही डाटा मिट जाता है, कंप्यूटर बंद होते ही डाटा मिट जाता है, ये क्या है, वही मेमोरी का रैम वाला ये होता है। बात करते हैं रोम क्या होता है, ये है रीड ओनली मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है। ये परमानेंट मेमोरी होता है, सिस्टम फाइल को स्टोर करती है। जो सिस्टम में जो फाइल होगा उसको स्टोर करने वाली कौन होगी, रोम होगी, रीड ओनली मेमोरी होगी। और जो तत्काल कंप्यूटर बंद करेंगे तत्काल डाटा उड़ जाए वो क्या होगा, अस्थाई मेमोरी होगा, उसको बोलेंगे हम टेम्पोररी मेमोरी या फिर बोलेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, आइए बात करते हैं अब स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जहां पर कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर, नाम से स्पष्ट है, स्टोरेज माने संग्रहित करने वाला डिवाइस अर्थात युक्ति। कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो जहां डाटा सेव किया जाता है वही क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। और ये कौन होता है, हार्ड डिस्क। क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, याद रखिएगा इसको, हार्ड डिस्क होगा। अब एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए इसको हार्ड डिस्क ड्राइव, हमने इसको कट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको आप ड्राइव ऐसे कर सकते हैं, ड्राइव। क्लियर, और एसएसडी क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
पेन ड्राइव क्या होता है जानते हो आप, कोई डाटा करना होता है पेन ड्राइव से डाटा आपको ट्रांसफर कर लेते हैं। और लास्ट में है यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी है, और सीडी और डीवीडी पता है ना आपको। सीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। और डीवीडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आपको पता है तो। जानते हैं क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कंप्यूटर को चलाने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। अर्थात जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं वही क्या है, वही सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे विंडोज और लिनक्स, ठीक है। जो सिस्टम में ही रहता है सॉफ्टवेयर उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ब्राउजर, ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको आपको डाउनलोड करना होता है। और बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, एंटीवायरस डिस्क क्लीनर। एंटीवायरस डिस्क क्लीनर ये क्या होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ओएस। यदि एग्जाम में आ जाए ओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो 1 सेकेंड टिक मत करिएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्टकट होगा ओएस, और ओएस का फुल फॉर्म होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। ये क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ये होता है विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स, और उसके बाद क्या होता है, यह है माकोज। आप इसको याद रखिएगा, क्या होगा, माकोज यहाँ पर है। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला टॉपिक है प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, अर्थात कौन कौन कंप्यूटर में भाषाएं फीड होती हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन होती है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं वही क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं। और कौन कौन सी होती हैं, सी होता है, सी प्लस होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होगा, पाइथन होगा, और HTML, ये भाषाओं के है कंप्यूटरी। ये सब क्या हैं, ये सभी कंप्यूटरी भाषाएं। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। यदि आपको पता रहेगा सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, उसके बाद HTML, तो आप गलती नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट क्या होता है। तो आपको पता नेटवर्क मन क्या होता है, नेटवर्क जानते हैं, सबको पता होगा नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। यदि नेटवर्क और इंटरनेट क्या हो तो जानते हैं, आज आप जो भी प्रोग्राम कहीं पर कुछ भी जो देखते हैं मोबाइल फ़ोन से या सोशल मीडिया का जो भी आप देखते हैं, वो प्रिंट मीडिया के अलावा जो भी चीज़ है वो क्या, सोशल मीडिया है। और वो नेटवर्क और इंटरनेट के बिना आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। क्लियर। अब ये क्या है, इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क है। पूरी दुनिया को जोड़ने वाला क्या है, नेटवर्क है। क्लियर। वाईफाई ये क्या है, वायरलेस इंटरनेट होता है। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस इंटरनेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। ब्राउजर, नेटवर्क, ये सब नेटवर्क के प्रकार हैं सब। ब्राउजर ये क्या है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है। यूआरएल क्या होता है, ये वेबसाइट का पता है। यूआरएल क्या है, वेबसाइट का पता है। जैसे एग्जांपल में www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड WORLD। मैं लिख देता हूँ www का फुल फॉर्म क्या होगा, www का क्या फुल फॉर्म होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। टिसबर्न ने इसे खोजा था, याद रखिएगा आप इसे। और ईमेल ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या पत्र है, इसको आप याद रखिएगा। ये नेटवर्क या इंटरनेट में काम आने वाले ये सभी है। अब हम बात करते हैं वायरस और एंटीवायरस क्या होता है। वायरस और एंटीवायरस क्या होता है, वैसे आप पढ़े होंगे, वायरस माने विषाणु होता है, बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे, वायरस माने विषाणु होता है, इसकी खोज विनिवासकी ने किया। लेकिन यहाँ पर वो विषाणु नहीं है, यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर को ध्वस्त कर दे, प्रोग्रामों को डिलीट कर दे, प्रोग्रामों को न चलने दे, वही क्या होता है, वायरस होता है। और वायरस को समाप्त करने के लिए जो होता है, वायरस को समाप्त करने वाला जो होता है एंटी, इसको क्या बोलेंगे, एंटीवायरस कहते हैं। वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वायरस कौन होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वायरस कौन होता है, तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर।
सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये होता है वायरस। और एंटीवायरस क्या होता है? वायरस से सुरक्षा करता है, जो वही क्या होता है? एंटीवायरस होता है। जैसे कौन है? क्विक हील और एवेस्ट। क्विक हील और एवेस्ट क्या है? एंटीवायरस हैं। ये सब उन प्रोग्रामों को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, याद रखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, डाटा को इंटरनेट पर स्टोर करना ही क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। समझ गए? डाटा को इंटरनेट पे अपलोड करना ही क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। उदाहरण में कह सकते हैं गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर को सुरक्षित करने की एक तकनीक है। साइबर सुरक्षा क्या है? इंटरनेट और कंप्यूटर को सुरक्षित करने की एक तकनीक है। क्लियर? इसमें क्या क्या लगा होता है? पासवर्ड लगा सकते हैं, फायरवॉल, एंटीवायरस और डाटा एनक्रिप्शन। डाटा एनक्रिप्शन लगा सकते हैं, एंटीवायरस, फायरवॉल और पासवर्ड लगा करके हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शॉर्टकट महत्वपूर्ण शॉर्टकट जो होता है, महत्वपूर्ण शॉर्टकट जो की होता है, उसके बारे में आप जान लीजिए। क्लियर? तो कौन कौन शॉर्टकट रूल होता है, क्या क्या उसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शॉर्टकट की जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं। यदि आपको कोई चीज़ कॉपी करना है तो क्या कर सकते हैं? Ctrl+C कर सकते हैं। पेस्ट के लिए पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V है। कट के लिए क्या है? Ctrl+X है। सेव के लिए Ctrl+S है। अंडू के लिए Ctrl+Z है। फाइंड के लिए Ctrl+S है। प्रिंट के लिए Ctrl+P है। क्लियर? ये सभी कार्य करने के लिए आपको ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ CCC, ये क्या होता है? CCC, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं CCC। क्या बोलेंगे? CCC होता है। ये क्या फुल फॉर्म होता है? कोर्स ऑन, सुनिएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्लियर? CCC का फुल फॉर्म क्या होगा? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्लियर? अर्थात कंप्यूटर अवधारणा पर आधारित कोर्स। ये एग्जाम देते हैं, यदि आप CCC का एग्जाम देते हैं, पास होते हैं तो आपको CCC की डिग्री मिल जाती है। और ये कोई भी एग्जाम, यदि कोई भी नौकरी लगता है अगर 10+2 में, तो कंप्यूटर डिग्री ये CCC मांगा जाता है। ये CCC की डिग्री क्या है? मस्ट है। किसके लिए है? यदि आप ऑफिशियली कोई काम करते हैं। क्लियर? तो टाइपिंग वाला अगर कोई जॉब लगता है आपका, लेखपाल वाले में, ये सभी CCC को क्या किया जाता है? अनिवार्य शायद कर दिया गया है। आप इसको याद देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। सभी लोग CCC कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये इंटर के हाई स्कूल के बाद ही भरा जाता है, आप लोग इसको इंटर पास होने के बाद भर दीजिएगा। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग को, कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर के जिन जिन भागों को, कंपोनेंट्स को, घटक को आप छू सकते हो, वही क्या होंगे? वही हार्डवेयर होंगे। क्लियर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं वही क्या है? वही सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामों के समूह होते हैं। फाइल क्या होता है? डाटा की यूनिट, डाटा की इकाई है। फोल्डर क्या होता है? फाइलों का समूह फोल्डर कहलाता है। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर चालू करना। कंप्यूटर को चालू करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं, याद रखना। शट डाउन क्या होता है? कंप्यूटर को बंद करना ही क्या होगा? शट डाउन होता है। शट डाउन माने क्या होता है? बंद करना। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण शब्दावली है कंप्यूटर में। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, बात करते हैं कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो शायद हमें बताना न पड़े, आपको अच्छी तरह पता होगा कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्लियर? फिलहाल एक बार देख ही लेते हैं। स्कूलों और कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में, और कहाँ पर? विश्वविद्यालय में। क्लियर? कहाँ पर? विश्वविद्यालयों में। क्योंकि स्कूल और कॉलेज ये छोटे स्तर के हैं शैक्षिक केंद्र। स्कूल और कॉलेज क्या हैं? ये छोटे स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं। और विश्वविद्यालय क्या है?
विश्वविद्यालय, ये क्या है? ये बड़े स्तर का हायर एजुकेशन का शैक्षिक संस्था है, आप इसे याद रखिएगा। तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर का एकदम भरपूर उपयोग होता है, याद रखिएगा। सोचिए यदि ये सब कंप्यूटर नहीं होता तो आज की क्या दशा और दिशा होता, आप गेस करिए, बैठकर सोचिए। बैंक और रेलवे में, बैंक में आप पैसों का लेन देन जो भी करने जाते हैं कंप्यूटर द्वारा होता है। यदि नेटवर्क नहीं है, सर्वर नहीं है तो पैसा भी नहीं निकलता है। क्लियर? एटीएम में आप जानते ही हैं नेटवर्क क्या हो, मतलब कितना उपयोग होता है कंप्यूटर का। रेलवे में आपको पता है ना, टिकट कटाने जाएंगे आप तब भी कंप्यूटर का उपयोग होगा। और जो ट्रेनें चलती हैं इसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है, याद रखिएगा आपको। ऑफिस और बिजनेस में, किसी प्रकार का बिजनेस हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पर कंप्यूटर आप हमेशा देखे होंगे। छोटे छोटे दुकान वाले कंप्यूटर अब रख के बैठे हैं और आपको अच्छी तरह पता होगा, ध्यान दीजिएगा। अब तो छोटे छोटे दुकान वाले भी अपने दुकान पर क्या किए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवा चुके हैं। और सीसीटीवी कैमरे के पूरे जो भी जानकारी होगा, कैमरे का वीडियो किस में देखते हैं, लैपटॉप में कर लेते हैं उसका पूरा सेंटर। क्लियर? तो याद रखिएगा ऑफिस और बिजनेस में और सभी जगह पर आप जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उसको कहाँ रखा जाता है, वो कहाँ देख सकते हैं, हम जाकर कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर का यहाँ पे उपयोग है। हॉस्पिटल में इसका भरपूर उपयोग होता है। आपको पता है कंप्यूटर से ही रोबोटिक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अब सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये रिसर्च, इंटरनेट रिसर्च में होता है, इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का उपयोग होगा। तो इस प्रकार कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग है, बिना इसके हमारा जीवन शायद कट जाए तो बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।